पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। संजय सिंह ने कृषि कानून को लेकर कहा कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है, ये एक काला कानून है, सरकार इसको जल्द वापस ले। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। इनसे जानते हैं कि जिस तरह से पूरे भारत में किसान आंदोलन चल रहा है, किसान बिल को लेकर, उसमें क्या क्या चीजें सामने आई। कई बार केंद्र से बैठक विफल रही है। हम जानते हैं, इनसे बात करते हैं किस तरह से देखते हैं कि किसान हित के बारे में बीजेपी बात करती है और उसके बाद किसान बिल लाया जाता है, पूरा किसान जो देश का है सड़कों पर है। आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जब ये बिल आया था उसी वक्त मैंने कहा था कि ये देश के करोड़ों किसानों के डेथ वारंट पे मोदी सरकार ने साइन किया है। और मैंने ये बात इसलिए कही थी कि ये बिल मैंने पढ़ा था, इसमें कहीं भी एमएसपी की गारंटी नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए उनके ही खेतों में किसानों को गुलाम बनाने का प्रावधान था। और इस बिल के अंदर असीमित भंडारण की छूट देके जमाखोरी, महंगाई, कालाबाजारी को बढ़ावा देने की बात है। तो ये तीनों काला कानून देश के किसानों के और आम नागरिक के खिलाफ है। ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। इससे कम में किसी भी तरह की शर्त न पार्लियामेंट में हम लोगों को मंजूर थी और न अब सड़कों पर किसानों को मंजूर है। तो आप ये बिल वापस कर लीजिए। किसके जिद में आप ये काम कर रहे हैं वो मैंने आज आपको बताया। 3 पेपर मैंने दिखाए। 2.5 साल पहले 100 एकड़ जमीन कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए खट्टर सरकार से अडानी मांगता है, खट्टर सरकार उसको रिजेक्ट कर देती है। 7 मई 2020 को जब देश में लॉकडाउन लगा था, उस आपदा में अवसर तलाशते हुए उन्हीं 100 एकड़ जमीन को कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए मंजूरी दे दी जाती है। और 28 दिन के बाद 5 जून 2020 को देश के अंदर ऑर्डिनेंस के जरिए बगैर पार्लियामेंट में चर्चा कराए एक बिल पास किया जाता है कि अब असीमित भंडारण देश में किया जा सकता है। अब आप समझ सकते हो कि ये बिल किसके लिए बना है। किसानों के लिए है ही नहीं। ये मोदी सरकार ने अपने मालिक अडानी के लिए ये बिल बनाया है। तो इसलिए ये गुलाम सरकार है। ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की नहीं, 2 पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है। और जो सच अब पूरा देश जान चुका है। प्रदेश में हम लोग सभी जिलों में अनशन करके किसानों के आंदोलन का समर्थन करेंगे। बीजेपी सरकार कहते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए, रोटी सेकने के लिए किसान के प्रदर्शन की बात करती है। भैया, रोटी तो तुमने उनकी छीन ली, रोटी तो उनके हाथ से, उनके मुंह से छीन ली। उनको तो आतंकवादी कह रहे हो। कुत्ते भी जिसका दिया हुआ खाते हैं उसके प्रति वफादारी दिखाते हैं। तुम तो अन्नदाता का दिया हुआ खाते, उनको आतंकवादी कह रहे हो। तुम्हें कैसे कोई अच्छा आदमी मानेगा? पहली बात। दूसरी बात, ये विपक्ष और सत्ता पक्ष का क्या सवाल है? जो भी अन्नदाता का दिया हुआ अनाज खाता है उसको इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। और जो पाकिस्तान का दिया हुआ खाते हैं वो उनकी भाषा बोलेंगे। केंद्र सरकार से लगातार बैठकें किसान आंदोलन को लेकर विफल होती जा रही है। देखिए, बैठकें एक नौटंकी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस सरकार को क्लास 10th के बच्चे को बुला दीजिए, मैं समझा दूंगा आपको। 10th के बच्चे को बुला दीजिए, मैं समझा दूंगा। ये कानून उनको भी मालूम है ये काला कानून है, सरकार को भी मालूम है ये कानून, उसने काला कानून पास किया है अडानी अंबानी के लिए। तो इसको वापस लो ना। इसमें बातचीत की नौटंकी क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के साथ जो बैठकें होती है सीधे तौर पर बताया जाता है कि ये केवल नौटंकी की जा रही है। वही आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में है, जिसको लेकर 75 जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा। लखनऊ से पंकज